Welcome everyone to my YouTube channel. This is Manisha Upadhyay PGT. In this video, we are going to discuss about chapter number 6 of Political Science, Civics, the Political Parties. आज हम इस चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे कि why do we need political parties? हमें political parties की क्या जरूरत है, political parties क्या होती हैं और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. आज हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि why do we need political parties? हमें political parties की जरूरत क्यों है. आपने ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, हर जगह सुना होगा. चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे कोई आर्टिकल्स पढ़ते हो या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, हर जगह आपने पॉलिटिकल पार्टीज का वर्ड सुना होगा. लेकिन हमें इसकी जरूरत क्यों है, इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से. जैसे आप जानते हैं कि हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अपने देश का एग्जांपल लेते हैं. इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है. इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है. ठीक है, लोकतांत्रिक देश के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है वो है राइट टू वोट. हमारे पास वोट करने का अधिकार है. ठीक है, राइट टू वोट. और राइट टू वोट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है जिसका आप हमेशा यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में. उस चैप्टर शब्द का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव यानी उम्मीदवार जो भी इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है. तो यानी हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में वोट का यूज करते हैं, राइट टू वोट को यूज करते हैं, और राइट टू वोट को यूज करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, उसको चुनते हैं. ठीक है, लेकिन हम उसको चुनते क्यों हैं, उसको हम इलेक्ट करते हैं ताकि वो देश के लिए, ठीक है, कंट्री के लिए पॉलिसीज बनाए. ठीक है, पॉलिसीज बनाए, रूल्स बनाए, उन रूल्स रेगुलेशन को फॉर्मुलेट करे. ठीक है, अगर रूल्स रेगुलेशन को फॉर्मुलेट करेगा तो क्या होगा, कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होगा. ठीक है, तो हमें हमारा ये प्रोसेस है. ठीक है, यानी हम इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए. पहली बात तो कोई भी देश हो, अगर हम उसको लोकतांत्रिक के शब्द से संबोधित कर रहे हैं तो बिना पॉलिटिकल पार्टीज के वो शब्द जो है अधूरा होगा. इसको समझने के लिए हमने एक एक्रोनिम टेबल यूज किया है. जैसे मैंने आपके सामने यूज किया कि हमारा देश डेमोक्रेसी है, यानी लोकतांत्रिक देश है. एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जो हम आम जनता है, जो हम आम पीपल है, हमारा सबसे बड़ा हथियार है राइट टू वोट. हम इसका अधिकार का इसका यूज करते हैं किस चीज के लिए, रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए. ठीक है, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनेंगे, अगर हम अपना इस हथियार का यूज नहीं करेंगे, अपने इस वेपन का, इस टूल का हम यूज नहीं करेंगे, ये हमारा एक टूल है, इसका हम यूज नहीं करेंगे तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं कर पाएंगे. अगर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए पॉलिसीज कौन बनाएगा. अब आप बोलोगे पॉलिसीज कैसी, जैसे एजुकेशन की पॉलिसी हो सकती है. ठीक है, राइट टू एजुकेशन की बात हो सकती है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात हो सकती है, डेवलपमेंट की बात हो सकती है. फिर हम किसको कहेंगे कि आप डेवलपमेंट के लिए कीजिए, हम किसको कहेंगे कि आप एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर आइए, हम किसको कहेंगे कि आप देश के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचिए. अगर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को ही नहीं चुनेंगे तो आप किससे डिमांड करोगे. तो यानी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्यों चुनते हैं, ताकि वो फॉर्मुलेट करे किसको, पॉलिसीज को, रूल्स को, रेगुलेशन के लिए, किस चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए. लेकिन इसमें हमें ये चीज समझनी है, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, ठीक है, अगर किसी भी देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो क्या आप राइट टू वोट का यूज कर पाएंगे. अगर आप राइट टू वोट का यूज नहीं करेंगे तो क्या अपने रिप्रेजेंटेटिव उम्मीदवार को चुन पाएंगे, नहीं चुन पाएंगे. अगर आप अपने उम्मीदवार को नहीं चुन पाएंगे तो क्या डिमांड कर पाएंगे पॉलिसीज की. अगर आप डिमांड नहीं कर पाएंगे पॉलिसीज की तो देश का डेवलपमेंट किस तरह से होगा. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आपको मिल गया होगा कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली है क्या. ठीक है, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा. देश के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वाई का, इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, हमें क्यों जरूरत है. देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज एक मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है. मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन, मैंने ये वर्ड यूज क्यों किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज इज कंसिडर एज ए मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन. मैं आपको इससे एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगी. अगर आप किसी रूरल सेक्टर में जाते हैं, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि रूरल सेक्टर के अंदर सारे लोग अनएजुकेटेड होते हैं, इलिटरेट होते हैं. ये एग्जांपल आप कहीं भी जाकर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर हम किसी घर में जाते हैं, किसी पर्सन से पूछें कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताइए, या फिर आप जो प्रियम्बल है,
प्रीएम्बल विच इज कंसिडर एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसके बारे में बताइए या प्रीएम्बल की 4 लाइन पढ़ के बता दीजिए। तो आपको हाफ में से, अगर हम इसको सर्वे भी करें तो 100 में से आपको सिर्फ 20% ऐसे लोग होंगे जो आपको प्रीएम्बल के बारे में पढ़ के बताएंगे, या 20% ऐसे लोग होंगे जिनको फंडामेंटल राइट्स याद होगा, या 10% ऐसे लोग होंगे जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता होगा, और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर हम किसी भी पर्सन से पूछें या फिर आप अपने घर के नॉन पर्सन से पूछें, बड़े पर्सन से पूछें, एल्डर पर्सन से पूछें कि देश के अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की पावर है, तो वो ऑब्वियसली उसका आंसर आराम से दे देंगे कि देश के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर आप किसी गांव के अंदर जाएं और किसी भी किसान से, किसी भी नॉर्मल पर्सन से पूछें जो एजुकेशन भी नहीं जिसने ले रखी हो, वो भी बता देगा कि हाँ यहाँ का विधायक ये है या ये इस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, या देश के अंदर जो आने वाला चुनाव है इसमें इस पॉलिटिकल पार्टीज की उम्मीद है कि ये अपनी सरकार आने वाले समय में बना सकती है। तो ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा विजिबल इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको हर जगह से मिल जाती है। तो ये आई थिंक आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी डिफाइन के बारे में बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। ठीक है, हम बात करते हैं इसके इवोल्यूशन की एक बार कि ये इवॉल्व कैसे हुई। देखिए, अगर हम ये कहें कि रातों रात में पॉलिटिकल पार्टीज बन गई तो ये गलत है। किसी भी पार्टी का फॉर्मेशन, इवोल्यूशन, उसका फॉर्मेशन बहुत टाइम में लगता है। हमारे सामने इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो ऑब्वियसली आप इस चैप्टर के लास्ट पीरियड में समझेंगे। लेकिन इसका इवोल्यूशन क्या हुआ है, किस तरह से फॉर्म हुई है, इनको फॉर्मेशन होने में थोड़ा सा समय लगा है। तो यानी पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, एक मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सब जगह मिलती है। लेकिन क्लास 10th के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। वो क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, उसके बारे में हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरह से देना है। ठीक है, ये तो थी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके चैप्टर का आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगी। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। तो आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेटली क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल वर्ड शॉर्ट में लिखा है, आप अपनी नोटबुक में जब भी आंसर लिखेंगे तो इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं, हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, आई थिंक ये विजिबल होगा, टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर। ठीक है, होल्ड पावर। तो यानी पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, मानिए ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं आपकी क्लासरूम का। आपकी क्लास के अंदर कुछ 10 बच्चे ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करना चाहते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आए, कुछ लोग इकट्ठे आए और उन्होंने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, हु केम टुगेदर, एक साथ आए। ठीक है, मान लीजिए 4-5 व्यक्ति हैं, इन्होंने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, ये एक साथ आए। ठीक है, टुगेदर एक साथ आए। ठीक है, केम टुगेदर किस लिए आए, टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव को लड़ने के लिए, इलेक्शंस को लड़ने के लिए। ठीक है, और फिर पावर में आने के लिए। ठीक है, तो यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कुछ लोगों का समूह हु केम टुगेदर एक साथ आता है, किस लिए, टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने क्या होता है, पावर उनके हाथ में आती है ताकि वो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के लिए, देश के लिए जो है इन चीजों को फॉर्मुलेट कर सके। तो आई थिंक जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन इसको हम इसी के साथ में कंप्लीट नहीं करेंगे, एक और चीज है आपके इसमें कि इसके कंपोनेंट्स क्या है। क्या कोई कंपोनेंट्स भी है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इससे हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके कंपोनेंट्स क्या है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, तो इसके 3 कंपोनेंट है।
ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट हैं जिसके बारे में मैं आपके सामने बताऊंगी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज लीडर, सेकेंड इज एक्टिव मेंबर्स, ठीक है, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द थर्ड वन इज फॉलोअर्स। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला लीडर, फिर उसके एक्टिव मेंबर्स और फिर उसके फॉलोअर्स। इसको हम इस एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए डेल्टा एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम यहाँ पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे इसलिए हमने एग्जांपल लिया है। मान लीजिए डेल्टा एक पॉलिटिकल पार्टीज है, इसका एक लीडर है जिसका नाम राम है। तो राम क्या है, ये इसका लीडर है, ठीक है। अब इसके एक्टिव मेंबर कौन होंगे, इसके एक्टिव मेंबर होंगे, कुछ इस पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिव मेंबर होंगे, ठीक है, या इसके वर्कर्स होंगे, ठीक है। वर्कर्स, जैसे आपने हमेशा टीवी की हेडलाइंस में सुना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने कार्यकर्ता को जो है संबोधित कर रही है, उनको बोल रही है कि आप जो हमारी पॉलिसी जो हमने बनाई है उसको लोगों तक पहुंचाइए या लोगों का रिव्यू लेकर आइए। यानी हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने वर्कर्स होते हैं और वो वर्कर्स जो है ये कन्फाइंड नहीं कि एक ही जगह होते हैं, ऑल ओवर इंडिया आपको हर जगह उनके वर्कर्स मिल जाएंगे जो अपनी सरकार के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, ठीक है। उनकी पॉलिसीज को देखते हैं, उनकी पॉलिसीज को चेक करते हैं, ठीक है, और उनको स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं लोगों के बीच में। तो वो उनके एक्टिव वर्कर्स हो गए, एक्टिव मेंबर्स हो गए जो उनके लिए काम करते हैं स्पेशली, ठीक है। तीसरा हो गया फॉलोअर्स। फॉलोअर्स में कौन हो सकता है, जो आम जनता है, कॉमन पीपल, ठीक है। अब ये इनको हम फॉलोअर्स क्यों कहेंगे, कॉमन पीपल को हम फॉलोअर इसलिए कहेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी से लोगों के जुड़ने का एक सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो होता है आइडियोलॉजी, विचारधारा, ठीक है। मान लीजिए मैं डेल्टा पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हूं, तो उसके पीछे जुड़ने का मेरा सबसे पीछे जो उद्देश्य है वो है कि उनकी विचारधारा मुझे अच्छी लगी होगी। तो ये थे आपके 3 कंपोनेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज के, लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सो इस आज की जो वीडियो है, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज and what are the 3 components of political parties. In the next video, we will discuss about what are the function of political parties. So till then, thank you so much. If you like this video, please like, share and subscribe my channel.